हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी स्वागत करता हूं आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजू पॉइंट में। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम यहां पर स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 10th, हमारी क्लास 10 जिसका चैप्टर 3 करेंगे हम एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज की हम इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज 3.1 कर चुके हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 में बताया था कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं और टू वेरिएबल्स का उसमें कैसे यूज किया जाता है, वेरिएबल्स होते क्या हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को जरूर देखें और इसका बेसिक समझें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस की एक बेसिक फॉर्म होती है जो जिसको हम बोलते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आज हम इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज सीखेंगे। क्या है? मैंने मान लिया कोई दो फॉर्म दे रखी है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ये होगी कोई एक लाइन की इक्वेशन बनेगी। ठीक है, जब इसको हम ग्राफ पे बनाएंगे तो क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी कोई। अब ये है सेकंड, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। अब ये दो लाइन दे दी। ठीक है, अब कह दिया आपको कुछ एक नई चीज बताता है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या फिर ये कोइंसिडेंट करेंगी। कोइंसिडेंट का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी। ठीक है, तो ये देखते हैं कि इसके लिए क्या सिचुएशंस होंगे, क्या रूल्स होंगे। ठीक, उनको फॉलो करना है और हमें जो अपने एक्सरसाइज 3.2 है उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है। तो मैं आपको पहला रूल बताता हूँ कि इफ यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, मतलब कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर इनका रेशियो a1 और a2 का b1 और b2 का इक्वल नहीं आता है तो क्या होगा? इंटरसेक्टिंग जो लाइंस हैं वो क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी, जरूर काटेंगी। कंडीशन है ये, अगर इनका जो रेशियो है वो सेम नहीं आता है तो इंटरसेक्ट जरूर करेंगी। लेकिन उसके साथ एक चीज और बता दी कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ये सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर काटेंगी। जैसे कि ये कोई लाइन है और ये कोई दूसरी लाइन है, ये दोनों यहाँ पर कट कर रही है। ठीक है, तो जी ये दो लाइन है, इनका रेशियो जो है वो सेम नहीं होगा। इस तरीके से होगा, मतलब ये जो लाइन होगी ना, ये इस तरीके से एक पॉइंट के ऊपर कट करेंगी, दोबारा कहीं पर कट नहीं करेंगी। सिर्फ ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक और एक, सिर्फ एक। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं इफ एंड वन एंड ओनली वन। तो इंटरसेक्टिंग करेंगी, अगर इनका रेशियो सेम नहीं है तो इंटरसेक्टिंग एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अगर रेशियो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 देन द लाइन्स हैव ओनली वन सॉल्यूशन। आगे देखते हैं, इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ। चलो मैंने लिख दिया इसको आप समझने के लिए। उसके बाद देखिए, इफ सेकेंड कंडीशन क्या है? इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। a1 a2 ये क्या है? ये x का कोफिशिएंट है, b1 क्या है? y का कोफिशिएंट है, c1 जो एक सिंपल कोफिशिएंट होता है हमारे पास। ठीक है, अगर इन तीनों का रेशियो जो है वो सेम आता है, अगर तीनों का रेशियो सेम आ गया तो हमारे पास क्या बनेगा? कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि एक लाइन है कोई और दूसरी भी इसी के ऊपर से आएगी। ठीक है, दोनों सेम लाइन होंगी, एक के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस। तो उसके बाद एक चीज हो जाती है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब आपको ये बताना है कि ये जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं ये कितने पॉइंट्स के ऊपर एक दूसरे को कट करते हैं। अगर कोई लाइन है और उसी के ऊपर हम दूसरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा बार कट करेगी ना उसको, हर पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो वो क्या होगी? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देंगे, हमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन देंगे, हर पॉइंट के ऊपर वो आपस में एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली वन के लिए इंटरसेक्टिंग वन होगा जहाँ पर रेशियो इनका सेम नहीं है। अगर तीनों रेशियो सेम है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देंगे, हमें बहुत ज्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे, जितने चाहे हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में क्या है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। a1 और b1 के जो है ना रेशियो वो तो सेम है, लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2, जो थर्ड कोफिशिएंट है उसके इक्वल नहीं है। तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस होंगी।
अगर ये वाले जो कोफिशिएंट है एक्स और वाई के, उनका तो रेशियो सेम है, लेकिन जो कोफिशिएंट हमारे पास थर्ड कोफिशिएंट है उसके इक्वल नहीं है ना, तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। वो दोनों पैरेलल लाइंस होती है। और आपको पता है जो भी पैरेलल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, कभी भी मिलती नहीं है, हमेशा समान समान डिस्टेंस बनाए रखती हैं। उनको समांतर रेखाएं बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। जैसे कि एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों कहीं पर भी कट नहीं करेंगी, तो इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। जैसे रेल की पटरियां, ठीक है, रेल की पटरी। तो ये कितने सॉल्यूशन देंगे, अभी कोई सॉल्यूशन नहीं देगी। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन की कितने पॉइंट के ऊपर कट करते हैं। अगर ये कट ही नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नो सॉल्यूशंस थर्ड कंडीशन में हमारे। अब इसके साथ एक चीज और आती है, आपके पास दो वर्ड आएंगे, एक कंसिस्टेंट एंड एक इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट कौन से होंगे और इनकंसिस्टेंट कौन से होंगे। जो लाइनें एक दूसरे को कट करती हैं उनको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, और जो कट नहीं करती उनको इनकंसिस्टेंट। ये दोनों कट कर रही हैं तो ये कंसिस्टेंट में आएंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास कि कंसिस्टेंट कौन सी है, नॉन कंसिस्टेंट कौन सी है, इनकंसिस्टेंट कौन सी है। तो आपको ये चेक करना होगा कि ये कट कर रही है या मतलब कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं। अगर एक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, अगर मैनी सॉल्यूशन है तो भी कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या आएगा, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर कट करती हैं तो कंसिस्टेंट, चाहे एक पॉइंट के ऊपर करो चाहे मेनी पॉइंट के ऊपर करो। जैसे कि इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल गया हमारे को कोइंसिडेंट लाइंस में। और अगर सॉल्यूशंस नहीं है हमारे पास तो इनको क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसका बेसिक बता दिया है जो एक्सरसाइज 3.2 में हम यूज करेंगे। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2 पर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 में क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, फॉर्म the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। ग्राफिकली हमें सोल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन को। तो देखिए मैं इसका आपका फर्स्ट पार्ट देखता हूँ। 10 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स क्विज। कोई मैथ्स की क्विज होती है, उसमें 10 बच्चों ने भाग लिया, 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्विज में कितने लड़के और कितने लड़कियों ने पार्ट किया। तो मैं आपको ये बताता हूँ टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास पार्ट लेने वाले, 10, ठीक है। उसके बाद मैंने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज ले लो पहले क्योंकि बॉयज कम है, एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई, ठीक है। मैं बॉयज की नंबर को क्या मान लिया, एक्स, और जो लड़कियां थी गर्ल्स हैं उनकी वो वाई। अब हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स की वाई इज इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स, उसमें 4 जोड़ दो। अगर x से 4 अधिक है, x से 4 ज्यादा है, तो x प्लस में 4 इज इक्वल टू वाई। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आई, ठीक है, जिससे हमें सोल्व करना है। अब हमारे पास एक कंडीशन और आती है कि ये टोटल है, टोटल का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10। ये दो कंडीशन आ गई, इनसे हम डायरेक्ट x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको ग्राफिकली सोल्व करना है, तो ग्राफिकली कैसे करना है, ये देखिए, ये हम रखते हैं ग्राफ 1 2 3 4 5। ये आपको ये पता है, ये माइनस क्या होती है, माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये वाई माइनस, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, इस इक्वेशन को ले लीजिए आप, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछली एक्सरसाइज में कि टेबल बना लेते हैं हम ऐसे, एक्स वाई, एक्स की कोई वैल्यू रखो, एक्स की मैंने अगर 0 रखी तो वाई की वैल्यू 4, एक्स 0 वाई 4, यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, नहीं, x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, यहाँ से आ गया, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दो, जैसे भी ये कट कर रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद क्या है, x अगर मैंने 0 रखा तो y 4, अगर x मैंने 1 रखा तो y 5, ठीक है। उसके बाद इस इक्वेशन को देख लेते हैं,
एक्स वाई, एक्स की वैल्यू में क्या रखूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू 10, और एक्स की मैं अगर वाई की 0 तो वाई एक्स की वैल्यू 10, इस तरीके से। तो एक्स 0 वाई 10 मान लो यहाँ पर आएगा कोई पॉइंट, और उसके बाद है एक्स 10 वाई 0, ये मान लो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर ऐसे कट करेंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों पॉइंट कहाँ पर कट कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर कट कर रही हैं, दोनों लाइंस यहाँ पर कट कर रही हैं। अब इस पॉइंट को हमें चेक करना है कि क्या बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे पास 3, 7 बनेगा। अगर आप, मैंने थोड़ा बोर्ड पे किया है, बोर्ड पे कैलकुलेशन अच्छे से नहीं होती, आपको भी पता है। आप अगर ग्राफ में करोगे तो उसमें स्पेशल बॉक्स दिए गए हैं, उन पर आप लाइन लगा सकते हो, स्केल की यूज कर सकते हो। आपका आंसर 3, 7 ही आएगा हर कंडीशन में। अगर आपका क्वेश्चन का आंसर 3, 7 नहीं आता है इस क्वेश्चन का, तो आपका क्वेश्चन गलत है, ये भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया है। आप इसका सेकंड पार्ट अपने आप कर सकते हो। मैं आपको अब सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक। तो देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 a2 b1 by b2 c1 by c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट्स हैं या पैरेलल हैं या फिर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये चेक करना है। मैंने आपको बताया था, 3 रूल बताए थे, उन 3 रूल्स को यहाँ पर फॉलो करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इसका सेकंड पार्ट या फर्स्ट पार्ट या थर्ड पार्ट कोई भी आप, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट बता देता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये है, तो 7 है। मैं आपको क्या निकालना है, a1 बाई a2 क्या होगा, a1 बाई a2 5/7 5/7। अब आपके आती है b1 बाई b2 इज इक्वल टू, ये है -4 और ये है 6, इसको हम कट करके 2 और 3, -2 डिवाइड बाई 3, ठीक है। उसके बाद c1 बाई c2 इज इक्वल टू, ऊपर है 8 नीचे है -9, तो ये -8/9, ठीक है। अब देखिए a1 बाई a2 5/7, उसके बाद -2/3, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों यहीं से इक्वल नहीं आते हैं तो हमें इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू चेक दैट। सो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये दोनों, अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 आता है तो हमारा फर्स्ट रूल आता है। फर्स्ट रूल में क्या था, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट एंड हैव ओनली वन सॉल्यूशन। तो ये क्या है, वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से सेकंड देखोगे, सेकंड में हो सकता है आपको पैरेलल मिल जाए या कोइंसिडेंट मिल जाए या इंटरसेक्टिंग वाला मिल जाए, तो आप इसको मतलब तीनों पार्ट इसका आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आपको अब आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो करवाता हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए एक बार, कंपेयरिंग द रेशियो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए अब क्या बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो मैं आपको कोई भी एक पार्ट करके बताता हूँ। मैंने आपको बताया था, अगर लाइंस कट करती हैं, ठीक है, या फिर कोइंसिडेंट होती हैं तो क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी। और अगर वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट, दे वर कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। तो मैं आपको कोई एक क्वेश्चन करवाता हूँ, जैसे कि मैंने लिया थर्ड क्वेश्चन, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। चेक कीजिए, 3/2 a1 बाई a2 क्या आ गया, 3/2, 2y माइनस का 3, ये दोनों इक्वल नहीं आए। अगर ये दोनों यहीं से इक्वल नहीं आते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग लाइंस वन सॉल्यूशन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन, तो क्या बोलेंगे इनको, कौन सी होंगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। मैंने आपको बताया था, अगर लाइन्स एक दूसरे को कट करती हैं तो क्या कहलाएंगी, कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर पैरेलल हैं तो इनकंसिस्टेंट, कट करती हैं तो कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसी के साथ आप अपना थर्ड क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो।
तो फ्रेंड्स अब देखिए अपना फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। आगे क्या दे रखा है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशंस ग्राफिकली। ठीक है, अगर आपके पास सॉल्यूशंस जो आते हैं कंसिस्टेंट आता है तो आपको सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, ग्राफिकली निकालने हैं। मैंने आपको बताया था ग्राफ्स पे बना के निकालने हैं ग्राफ। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, अगर आपको पता चलता है यहाँ से कंसिस्टेंट है तो आप उसको चेक कीजिए, जहाँ पर कट करे वो पॉइंट बता दीजिए। ठीक है, और अगर आपको लगे कि ये पैरेलल है तो उसका आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको लगे कोइंसिडेंट है तो आप उसको लाइन्स को यहाँ पर जैसे बना के दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ग्राफिकली आप इसको आराम से बना सकते हो। आगे देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, मैं आपको इसको बना लेता हूँ, थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करेंगे। ये मान लो मैंने कोई गार्डन बना लिया। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है। इसमें क्या दिया गया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, अगर इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक क्या है, इसकी लंबाई है। मैंने मान लिया इसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ कितनी है, x, तो ये लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी, x प्लस में 4, क्योंकि इससे 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है, दोनों मीटर में है, ये भी मीटर आएगा और ये भी मीटर आएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, स्टार्टिंग में क्या था, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का, 2 × L + B, ये होता है इसका पेरीमीटर। ठीक है, अब क्या कहा इसने कि इसका हाफ, इसका आधा इज इक्वल टू किसके बराबर है, इसको P को उठा देता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि पेरीमीटर सिर्फ इतना होता है, ये नीचे डिवाइड बाई 2 आ गया, तो ये इसका पेरीमीटर नहीं, इसका हाफ पेरीमीटर होगा। अब ये कहता है कि पेरीमीटर का हाफ किसके बराबर है, 36 के इक्वल है। हाफ ऑफ पेरीमीटर इज 36। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इस जो गार्डन है इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। देखिए 2 से तो 2 यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। L की वैल्यू क्या है मेरे पास, x प्लस में 4। ठीक है, उसके बाद b क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 36। ये आ गया, ये तो सिंपल है। 2x इज इक्वल टू, ये 4 इस साइड जाकर सब्ट्रैक्ट हो गया, 32 सॉरी, x इज इक्वल टू 16। x इज इक्वल टू 16, x अगर यहाँ पर 16 आता है तो ये कितना हो गया, 20। ये आ गया, ये इसकी डायमेंशंस फाइंड हो गए। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इसमें कुछ कह नहीं रखा कि इसको ग्राफिकली करना है, कैसे करना है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। आगे देखिए 6 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, क्या दे रखा है लीनियर इक्वेशन में, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये है 6 क्वेश्चन आपका। राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग। अब आपको एक और लाइन लिखनी है। ठीक है, उसके फिर क्या होना चाहिए कि 3 पार्ट हैं, एक में तो आपको ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइन दिखानी है, दूसरे में पैरेलल लाइंस दिखानी है, और थर्ड में कोइंसिडेंट लाइंस दिखानी है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होना चाहिए, A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। ठीक है, अब A1 मैंने इसका मान लिया 3x प्लस में, फिर मैं इसको लेता हूँ 4y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। ये मैंने को एक लाइन दे दी। अब यहाँ से चेक कीजिए, 2/3 नॉट इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी लाइन होगी, जो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट के लिए कोई ऐसी लाइन लेनी है, ऐसी इक्वेशन लेनी है जिससे हमें लगे कि ये पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के लिए मैंने आपको बताया था A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2, ये नॉट इक्वल। ठीक है, ये होना चाहिए। जो हमारा कोफिशिएंट है, लास्ट C कोफिशिएंट है, वो इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी सभी का रेशियो सेम होना चाहिए। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 4x + 6y माइनस में 7 इज इक्वल टू 0। चेक कीजिए, 2/4 1/2 इक्वल टू 3/6 1/2 इक्वल टू माइनस का 8y माइनस का 7, तो 8/7। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो लाइन है
ये जो लाइन है ये क्या है, पैरेलल लाइन है। इस तरीके से आप इसकी थर्ड पार्ट निकाल सकते हो जिसमें कोइंसिडेंट है, मतलब सभी का रेशियो, इसका और A2 का, इसके साथ उसका A2 और इसके साथ इसका A2, सभी का रेशियो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप इस तरीके से मतलब इसकी जो इक्वेशन है उसको आप निकाल कर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। आगे देखिए, अब आता है एक अच्छा क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है ये चेक कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x-1 प्लस x-y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। उसके बाद है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। Determine coordinates of the vertex of triangle formed by these lines and x-axis and shaded triangular region। ग्राफ पे बनाना है, पहली बात तो ये है। उसके बाद अब इन दोनों का हम निकालते हैं लाइन कौन कौन सी बनेगी। ये दोनों एक मिलकर एक ट्रायंगल बनाएंगे, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। तो उसके हमें पॉइंट्स निकालने हैं और जो एरिया बनेगा उसका, उसको हमें शेडेड करना है। तो देखिए इसका हम टेबल बनाते हैं पहले। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ यहाँ पर, तो एक्स की वैल्यू -1। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, कहाँ, ये पॉइंट आ गया। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0, ये पॉइंट आ गया। इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक, इस तरीके से मिला दिया। उसके बाद इस लाइन के हम टेबल बनाते हैं अपनी। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 रखी है, 0 मैं क्यों रखता हूँ, 0 रखने से डायरेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर हमारी वैल्यूज आती हैं। ठीक है, अगर मैं 1 रखूंगा तो थोड़ा मतलब यहाँ पर आएगा या यहाँ पर इस तरीके से आएगा, और 0 रखने पर डायरेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर वैल्यू आएंगी, जिससे हमें सोल्व करने में आसानी रहेगी। तो x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद ये प्लस का हो गया 6 आ गया, y की वैल्यू 6। उसके बाद अगर y की वैल्यू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 4, y की वैल्यू 4, x 0 y 6। मान लो ये पॉइंट 3 यहाँ पर आ गया, मान लीजिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 6। इस तरीके से पॉइंट भी लिखने होते हैं कि कौन सा पॉइंट है। जैसे ये मैंने लिखा 0 6, इसको भी हम लिख सकते हैं 0 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -1 0। और उसके बाद क्या आता है 4 0, ये आ गया 4 और y 0, तो ये आ गया 4 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइन्स को मिलाना है हमें, ऐसे ही मिला दिया हमने। ठीक, अब एक ट्रायंगल बनती है, कहाँ पर बनती है, दोनों लाइन्स और एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस ये है, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन्स के साथ एक ट्रायंगल बनती है। कहाँ बन रही है वो ट्रायंगल, ये वाली। ठीक है, तो इसको एरिया को हम थोड़ा शेडिंग कर दिए। ठीक है, अब आपको इसके वर्टेक्स बताने हैं। तो वर्टेक्स मतलब एक तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि ये पॉइंट क्या है, -1 0। ये वाला पॉइंट क्या है, 4 0। ठीक है, ये पॉइंट बताना है आपको, ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको ये पॉइंट बताना है कि ये पॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप निकाल कर नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे। तो लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ टच हो सके और पढ़ सके, और आपका शुक्रिया अदा कर सके ताकि आप उनको ये वीडियो जो प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करके बजा लीजिए ताकि जो भी न्यू वीडियो आए जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।